चलिए, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे एवं आपका परिवार भी स्वस्थ होगा। तो आज हम इस लेक्चर में चर्चा कर लेंगे राज्यों से संबंधित कुछ रोचक तत्व जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान के बारे में देख लेते हैं। तो राजस्थान जो है, संस्कृत में राजा शब्द का अर्थ राज करने वाला होता है। राजस्थान को पहले राजपूताना यानी राजपूतों की भूमि कहा जाता था। अच्छा, ये मैं आप लोगों के लिए स्पेशल लेके आया हूँ बेसिक पॉइंट से। तो जिनका भी बेसिक कंप्लीट नहीं है तो इस लेक्चर के माध्यम से विस्तृत जानकारी उपलब्ध कर सकते हैं। और आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, जिससे मैं जल्द ही आप लोगों के बीच लाइव आने लगूंगा। कुछ दिन बाद मैं आप लोगों के बीच लाइव भी आने लगूंगा। अब देखते हैं आंध्र प्रदेश देख लेते हैं। आंध्र का संस्कृत में अर्थ दक्षिण है। इस राज्य की जनजातियों का नाम भी आंध्र था, इसलिए इसका नाम आंध्र प्रदेश पड़ा। अब देख लेते हैं तेलंगाना। त्रिलंगा शब्द से बना तेलंगाना का अर्थ है 3 शिवलिंगों की भूमि। अब देखते हैं गुजरात के बारे में देखते हैं। गुजरात का नाम 8वीं शताब्दी में शासन करने वाले गुर्जर जाति के नाम पर पड़ा है। अब देखते हैं गोवा का नाम। गोवा का नाम संस्कृत के शब्द गो से आया, जिसका अर्थ क्या है, गाय होता है। अब देखते हैं त्रिपुरा के बारे में देखते हैं। त्रिपुरा शब्द 2 शब्दों से लिया गया है, तई और पारा, जिसका अर्थ पानी और पास होता है। अच्छा, मैं स्पेशली आपके लिए ये बना के लाया हूँ फोटो के साथ। झारखंड। झारखंड झाड़ी की भूमि है। संस्कृत में झाड़ का अर्थ जंगल और खंड का अर्थ भूमि है। अब देखते हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा शब्द 2 शब्दों से बना है, हरि और आना। हरि का अर्थ है विष्णु और आना का अर्थ है आगमन। अब देखते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश सेंट्रल प्रोविंस का हिंदी संस्करण है। आज़ादी के पहले अग्रज शासक इस राज्य के ज़्यादातर भाग को सेंट्रल प्रोविंस कहते थे, इसलिए इसका नाम मध्य प्रदेश पड़ा। अच्छा, इसको सोयाबीन स्टेट भी कहते हैं, टाइगर स्टेट भी कहा जाता था, ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु का अर्थ है तमिलों का देश। अब देखते हैं सिक्किम के बारे में। सिक्किम शब्द तिब्बती भाषा के शब्द डेनजोंग से आया है। यह शब्द लिम्बू मूल के 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें सु का अर्थ नया और खिम का अर्थ महल होता है। सिक्किम बराबर नया महल, ये होता है इसका। अब देखते हैं महाराष्ट्र के बारे में। संस्कृत में महाराष्ट्र का अर्थ महान देश होता है। महाराष्ट्र राष्ट्रिका नाम के काबिले से उत्पन्न हुआ। राष्ट्र रट्टा या राष्ट्रकूटा से आया था, ये याद रखना है। अब देखते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ क्षेत्र का नाम पहले दक्षिण कौशल था। छत्तीसगढ़ में 36 किले हैं, शायद इसके नाम के पीछे यही एक कारण है। अब देखते हैं नागालैंड के बारे में। नागालैंड का अर्थ नागों की भूमि से है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर से आया हुआ प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश इसे कहते हैं। उड़ीसा। उड़ीसा शब्द संस्कृत के ओर देश से आया है। अर्थ के बजाय यह शब्द मध्य भारत में रहने वाले लोगों के संदर्भ में बोला जाता है। अब देखते हैं मणिपुर। मणिपुर का अर्थ है रत्नों की भूमि, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा रत्न भी विद्यमान है। अब देखते हैं हिमाचल प्रदेश। हिम यानी बर्फ। हिम का आंचल जिसने ओढ़ा हुआ है वो प्रदेश कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है, उसे हिमाचल प्रदेश कहते हैं। अब देखते हैं बिहार। बिहार एक पाली शब्द है जो बौद्ध भिक्षुओं का बिहार या बास था। समय के साथ साथ बिहार बदल के बिहार हो गया। समय के साथ साथ बिहार बदल के बिहार हो गया। अब देखते हैं केरल। भौगोलिक दृष्टि से केरल की उत्पत्ति समुद्र की अतिरिक्त भूमि से हुई थी। कारल चेत्रा और आलम शब्द से बना, जिसका अर्थ जोड़ना और भूमि
होता है। असम, असम पर राज करने वाले अहोम शासकों के कारण राज्य का नाम असम पड़ा है। अच्छा, ये जो चित्र है ये क्या है, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। ये एक सींग वाला गेंडा है, ये याद रखना है। जो कि और असम में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? मानस राष्ट्रीय उद्यान विद्यमान है, जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल, संस्कृत शब्द बंगा बंगाल का मूल शब्द है। इस शब्द के कई संस्करण बनी हैं, जैसे फारसी में बंगला बंगालय, हिंदी में बंगाल और बंगाली में बंगला। अब देखते हैं बच्चों पंजाब के बारे में देखते हैं। पंजाब का अर्थ है 5 नदियों की भूमि। यह शब्द इंडो ईरानी शब्द पुंज यानी 5, इंडो ईरानी शब्द पुंज यानी 5 और आब यानी पानी से बना है, ये याद रखना है बच्चों। अब देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में बच्चों। संस्कृत में अरुणा का अर्थ है भोर की रोशनी और अचल का अर्थ है पर्वत। देखते हैं बच्चों मिजोरम के बारे में। मिजोरम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, मी यानी लोग और जो मतलब है पहाड़, तो इसका अर्थ क्या हो गया? मिजोरम। अब देखते हैं बच्चों कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक शब्द कारू और नांद से आया है, जिसका अर्थ बुलंद और भूमि है। अब देखते हैं मेघालय के बारे में बच्चों। मेघ यानी बादल और आलय यानी घर, बादलों का घर यानी मेघालय कहते हैं इसको। अब देखते हैं बच्चों उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड का पहले नाम उत्तरांचल था, ये सबको पता होगा। उत्तर का अर्थ आंचल यानी उत्तरांचल और उत्तर में आया हुआ खंड यानी उत्तराखंड। ये यहाँ पे केदारनाथ, बद्रीनाथ, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार आदि स्थित हैं, ये याद रखना है। अब देखते हैं बच्चों ये थे कुछ उत्तराखंड से संबंधित फैक्ट और सभी राज्यों से संबंधित फैक्ट थे ये। तो हो सके तो आराम से अपनी कॉपी में आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ एक बार लिख लेते हैं वो चीज़ हमेशा याद रहती है, लंबे समय के लिए वो चीज़ याद रहती है। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो भी देखते चलिए। मैं स्टडी से संबंधित सारे वीडियो इसमें उपलब्ध करता चला जा रहा हूँ। थैंक यू फॉर एवरीवन।